हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा सिंपल लाइफ। आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी नूडल्स एंड मंचूरियंस की। तो ये रेसिपी है एक बहुत ही प्यारे से व्यूवर के रिक्वेस्ट पे मैं बनाने जा रही हूँ, उनका डिमांड पूरा कर रही हूँ। आई होप उन्हें पसंद आए। ये मैं बनाई हूँ एकदम स्ट्रीट स्टाइल, रेस्टोरेंट में जैसे हम खाते हैं उस तरह से एक एक टिप्स को मैं बताऊँगी। इसमें और सीक्रेट भी है कुछ कुछ, तो चलिए बनाते हैं। मैं इसे बनाऊँगी स्ट्रीट स्टाइल में, तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियोज पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और हाँ, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स। तो इसका सबसे पहला स्टेप होगा नूडल्स को बॉयल करने से। नूडल्स को बॉयल करने के लिए ढेर सारा पानी और उसमें 2 बड़े चम्मच नमक डाल दी। नमक ज़्यादा डालूंगी ताकि उसमें फ्लेवर आए, और ये 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल रही हूँ ताकि आपस में चिपके नहीं नूडल्स। नूडल्स को पहले बॉयल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे 10 से 15 मिनट ऐसे खुले में छोड़ दें बॉयल करने के बाद, ताकि वो स्टिकीनेस, उसका जो स्टार्च है वो सब चला जाए। पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे। कभी भी नूडल्स आप बॉयल करें तो ठंडे पानी में नहीं डालें, जब पानी अच्छी तरह से उबलने लगे उसके बाद डालें। मैं इसके लच्छों को तोड़ के नहीं डालूंगी, मुझे बहुत ही लच्छेदार चाहिए ताकि हमारे फोक जो है उस पर लपेट लपेट के हम खा सकें। मज़ेदार लगता है उस तरह से खाना अपना। तो ये मैं बॉयल कर लेती हूँ। इसमें मोटे या पतले 2 तरह के आते हैं नूडल्स। तो हक्का नूडल्स भी आता है, ये हक्का नूडल्स की कैटेगरी में आता है। और इस तरह का हो जाए, जब थोड़ा सा इस तरह से टूटने लगे फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये हो गया है, ओवर कुक नहीं करना है हमें। और नूडल्स को छानने के बाद इसे डालूंगी मैं ठंडे पानी में। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट टिप्स है ताकि हमारा नूडल्स एक एक दाना अलग हो, एक एक रेसा इसका तो मैं इसे डाल देती हूँ ये ठंडे पानी में, और इसका स्टार्च भी निकल जाता है इस प्रोसेस से और कुकिंग भी बंद हो जाता है। चलिए अब इसे छान लेते हैं। और दोबारा छानने के बाद मैं इसे ले रही हूँ एक चौड़े से ट्रे में, और इसके ऊपर थोड़े से 2 छोटे चम्मच ऑयल डालकर इसे फैला दूँगी किसी हवादार जगह पे, जैसे मैं पंखा के नीचे डाल देती हूँ। 10 से 15 मिनट, आप इसे आधे घंटे भी छोड़ सकते हैं। आधे घंटे बाद इसके जो लच्छे हैं वो थोड़े से पतले हो जाएंगे, सूख जाएंगे तो। और इधर कर लेती हूँ मंचूरियन बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं कुछ अनियंस और गार्लिक और चिलीज़ को, ग्रीन चिलीज़ को मैं इसमें चॉप कर लूँगी। आप इसे चाहें तो छोटे छोटे पीसेज में काट भी सकते हैं या मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, बट ध्यान देना होगा कि बहुत महीन ना हो। और मैं इस जो चॉप किए हुए जो इंग्रेडिएंट है इसमें से थोड़े से निकाल लेती हूँ ग्रेवी में डालने के लिए, और बाकी मैं इसके मंचूरियन बॉल्स जो बनाना है उसके लिए मैं इसको रख देती हूँ। और इसी में गाजर ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें कैबेज को कद्दूकस कर दूँगी, और फिर इसी चॉपर में मैं डाल दूँगी कैबेज के छोटे छोटे टुकड़े करके। वैसे बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए हैं आजकल बाज़ार में चॉपिंग के। आपके पास फूड प्रोसेसर हो, इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल, बहुत तरह के आते हैं। और नहीं हो आपके पास तो जो कद्दूकस करने वाला जो इक्विपमेंट होता है हमारे घरों में, जिसमें हम गाजर कद्दूकस करते हैं, तो उस तरह से कद्दूकस भी कर सकते हैं, या छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह काट भी सकते हैं, बट काटने में बहुत मेहनत लगता है। सभी चीज़ें मैंने चॉप कर ली इस तरह से। देखिए, आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं और बीटरूट भी, एक बार जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ और चीज़ें भी डालनी है, तो उसे देख लेते हैं कि और क्या चाहिए। इस चॉप किए इंग्रेडिएंट में से मैं 1 चम्मच ली हूँ इसकी ग्रेवी में डालने के लिए, 1 चम्मच ये, उसके बाद कुछ स्वीट कॉर्न, और ये जो अनियन और गार्लिक जो ली थी, और ये बड़े बड़े डाइस में कटे हुए कैप्सिकम और अनियन, वो देखने में अच्छे लगते हैं तो वो लिया है। और मैं इसमें डालूंगी 1 छोटे चम्मच नमक, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटे चम्मच ब्लैक पेपर गोल मिर्च का पाउडर, और ये 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा, और मैं इसमें इतना ही डालूंगी 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। वैसे रेस्टोरेंट या स्ट्रीट साइड में जो बनता है उसमें ढेर सारा कॉर्न स्टार्च या मैदा रहता है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ वेजिटेबल रहे, तो थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। और मैं इसमें डालूंगी इसका टॉप सीक्रेट, ये 1 छोटे चम्मच बटर। इससे इसमें बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। आप एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिए। और मैं इसे इस तरह से बाइंडिंग कर रही हूँ, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। ये अच्छी तरह से जो इसमें वेजीज हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, वो सब अपनी खुद की जो उसके अंदर पानी होता है वो रिलीज करेंगे,
और फिर अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। देखिए किस तरह से बाइंडिंग हो गई है। अब हम इसके बॉल तैयार करेंगे छोटे छोटे। और फिर इन सभी मंचूरियन बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई। बहुत ही सावधानी से डालें, ऑयल बहुत हीट है। और इस मंचूरियन बॉल्स को डालने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 5 से 10 सेकंड। उसके बाद इसे टर्न करना है। 5 से 10 सेकंड छोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो स्टिकी हो जाएंगे और आपके जो स्पून है उसमें चिपकने लगेंगे। मैं इसे अब टर्न करूँगी। बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करना होगा, ये बहुत सॉफ्ट है। चूँकि इसके बाइंडिंग के लिए मैं बहुत ढेर सारा इसमें कॉर्न स्टार्च या मैदा नहीं डाली हूँ, तो ये सब्जियों से भरपूर है, ढेर सी सारी सब्जियां हैं। तो इसे सॉफ्टली हैंडल करें, नहीं तो ये टूट सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ। अब गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसी तरह से मैं सभी बॉल्स को फ्राई कर लेती हूँ। और ये दूसरा लॉट, इसे बनाने के लिए मैंने लिया है लोहे की कढ़ाई। देखिए कितनी काली काली सी है, इसे चाहे जितना साफ करें फिर वापस से काले हो जाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। इस तरह की रेसिपी लोहे की कढ़ाई में बनती है। इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच ये कुकिंग ऑयल। मैंने जो मंचूरियन बॉल फ्राई किया था बस वही ऑयल है, उसी में से मैंने डाला इसे 2 बड़े चम्मच। और फिर मैं इसमें डालूंगी ये कटे हुए जो अनियंस थे, गार्लिक और सभी चीज़ें, स्वीट कॉर्न, कैबेज वगैरह जितने भी कटे हुए जो हमारे वेजीज हैं सब डाल दूंगी। देखिए फ्लेम हाई है, इसे हाई फ्लेम पे बनाना है। और उसके बाद जो डाइस कटे हुए थे, डाइस के शेप में जो हमारे कैप्सिकम और अनियन के बड़े टुकड़े, जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो ये बड़े बड़े टुकड़े अच्छे लगते हैं। और मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटे चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, और ये 1 छोटे चम्मच डार्क सोया सॉस। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी विनेगर, ये भी 1 छोटा चम्मच। ये मेरे पास चम्मच जो स्पून है वो बड़ा है तो मैं कम ही डाल रही हूँ। और 1 चम्मच इसमें डाल देती हूँ टोमेटो केचप। और इसे अच्छी तरह से तेज़ फ्लेम पे इसे फ्राई करें। और इसमें ब्लैक पेपर भी, और ब्लैक पेपर डालने के बाद मैं इसमें थोड़े से और स्पाइसी बनाने के लिए रेड चिली पाउडर। आप इसे स्किप कर सकते हैं आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद नहीं हो तो। और मैं इसमें डालूँगी 300 ml पानी। ये 200 ml का गिलास है तो 1 गिलास। और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ आधा गिलास और, चूँकि इसमें ग्रेवी चाहिए। नूडल्स के साथ खाने के लिए मंचूरियन के साथ ग्रेवी भी होना चाहिए, तो इसे बॉयल करूँगी। मंचूरियन ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए उसमें डाला जाता है कॉर्न स्टार्च। तो पहले मैं इसका एक लिक्विड तैयार कर लेती हूँ पानी के साथ और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। वैसे मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए इस तरह से मसाले मिलते हैं बाज़ार में, मंचूरियन ग्रेवी, मंचूरियन मसाला है ये, बट मैं आपको बता रही हूँ घर की चीज़ों से कैसे बनाएं, तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। अगर आपको इजीली बनाना हो बहुत झटपट तो आप इसके साथ बना सकते हैं, इसका ग्रेवी बनाकर। और अब इस स्टेज पे मैं डाल देती हूँ ये लिक्विड जो तैयार की थी कॉर्न स्टार्च की। वैसे आप अगर बाज़ार के जो मंचूरियन मसाला है उससे बना रहे हो तो उसमें ये सारी चीज़ें पहले से होती हैं, उसमें ये लिक्विड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसे 2 से 3 मिनट उबालना है। उसके बाद मंचूरियन बॉल डालेंगे हम, फिर तैयार हो जाएगा मंचूरियन। तो मंचूरियन बॉल डाल दी। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है और अब हम इसे ज़्यादा देर नहीं करते हुए निकाल लेते हैं। आप एक एक स्टेप को इसी तरह से फॉलो करके बनाएं, आपका मंचूरियन बहुत बढ़िया बनेगा। और इसके बाद मैं इसी कढ़ाई में तैयारी करूँगी चाउमीन बनाने की, जो हमारे नूडल्स हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं नूडल्स। अब इसी लोहे की कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के, जो हमारे मंचूरियन बॉल्स फ्राई हुए थे वही ऑयल है। नूडल्स बनाने के लिए मैंने लिया है ये चॉप गार्लिक, कुछ चिलीज और कैबेज है, इधर कैरेट भी है, अनियंस भी है, आप बीन्स भी ले सकते हैं, मैंने कैप्सिकम लिया है। इधर ऑयल हीट हो जाए फिर सबसे पहले गार्लिक, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद बारी बारी से हम सभी सब्जियां डाल देंगे इसमें, ये कैरेट्स, उसके बाद से कैप्सिकम, अनियंस। चूँकि हमें सभी सब्जियों को गलाना नहीं है, इसमें सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए। जब भी आप नूडल्स बनाएं सब्जियों को पूरी तरह से गलने नहीं दें, क्योंकि इसमें जो भी सब्जियां हैं जिसे हम सैलेड के रूप में यूज करते हैं, यानी कि कच्ची खाने वाली सब्जियां हैं, कैप्सिकम है, अनियन है और कैरेट्स है, तो ये सारी सब्जियां हम कच्चे भी खाते हैं। कैबेज को लास्ट में डालेंगे, नहीं तो कैबेज बहुत जल्दी सॉगी हो जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाने के बाद वो पूरी तरह से चिपचिपा हो जाता है।
तो उसको लास्ट में डालूंगी मैं। बस थोड़ा सा इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। वैसे जो इसमें सॉसेस डालूंगी, सॉस जो टोमेटो केचप या सोया सॉस में उसे साल्ट नहीं होता है, बट बॉयल करने में मैं साल्ट डाली थी, इसलिए ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। मैं इसमें डाली थोड़े से ब्लैक पेपर और थोड़े से नमक, बस ज़रा सा। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ ये कैबेज, चूँकि कैबेज में हमें क्रंच चाहिए, तो लास्ट में। और इसे तेज़ फ्लेम पे इसे भी बनाना है। इसे स्टर करूँगी अच्छी तरह से। और अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी ये थोड़े से विनेगर, और उसके बाद ये डार्क सोया सॉस मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच, चूँकि हमें बनाना है स्ट्रीट स्टाइल में। स्ट्रीट स्टाइल जो नूडल्स बनते हैं उसमें डार्क सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैसे वहाँ पर एक कॉमन सॉस तैयार होता है जिसमें सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस सभी चीज़ें डालकर एक कॉमन सॉस तैयार किया रहता है, जिसमें से ढेर सारी डलती है, तो उसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग होता है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें हम भी डाल रहे हैं। जैसे विनेगर डाला, डार्क सोया सॉस डाला, बस इसमें थोड़े से मैं केचप भी डालूँगी और उसके बाद से नूडल्स डाल दूँगी। ये थोड़े से केचप, और इसके बाद से मैं डाल दूँगी इसमें नूडल्स, और तेज़ फ्लेम पे इसे स्टर करते हुए बनाना है नूडल्स। ये देखिए मेरे नूडल्स कैसे एक एक दाने अलग हैं, इसके एक एक लच्छे अलग हैं। तो इस तरह का आपको रिजल्ट चाहिए तो स्टेप फॉलो करना होगा। इसे बॉयल करने के बाद ठंडे पानी में डालें, उसके बाद छानकर ऑयल डालकर इसे सूखने दें किसी पंखे के नीचे, फिर रेडी हो जाएगा। तो तेज़ फ्लेम पर इसी तरह से पलटते हुए हम इसे बनाना है, तेज़ फ्लेम पे बनाना है। और इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ बाजार का जो ये हक्का नूडल्स मसाला आता है, चाउमीन मसाला, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। वैसे आप नहीं भी डालेंगे, नहीं अवेलेबल हो तो नहीं डालिए। वैसे इसे डालने से इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। और ये भी तैयार है, नूडल्स तैयार है, मंचूरियन रेडी है। और चलिए हम अब इसे सर्व करते हैं। बहुत ही ईजिली बन के तैयार होता है, आधे घंटे में सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं, बहुत सारी सब्जियों से भरपूर। तो गाइस कैसी लगी ये मंचूरियन एंड नूडल्स की रेसिपी? होप आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और हाँ, आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में बेल का बटन दबाएं, बेल में ऑल का दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी लेकर हमेशा आती रहूँगी। तो आपका कोई सजेशन और क्वेरी हो उसे भी कमेंट सेक्शन में मेरे से बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी, सजेशन होगा तो उसे मानूंगी। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।